यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके चरणों की व्याख्या करो, जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। मैंने यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट डिटेल में चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में भी इसके पॉइंट्स दे दूँगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी रूपरेखा। प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, विशेषता, आवश्यकता, अवधारणा, सिद्धांत, प्रयुक्त कौशल, चरण, गुण, सीमाएं, उपयोग, उपसंहार और संदर्भित ग्रंथ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्राध्यापकों को प्रभावशाली एवं योग्यतापूर्ण प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत सारी कुशलताएं सम्मिलित होती हैं। ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कुशलताओं का सम्मिलित ताना बाना है और इन कुशलताओं में से प्रत्येक कौशल को सुधारने के लिए प्रत्येक कौशल पर अलग अलग ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे प्रयासों में से एक प्रयास है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के प्रत्येक कौशल का अभ्यास कराया जाता है ताकि छात्राध्यापक विद्यालयों में जाकर विवेकपूर्ण शिक्षण कर सके। सूक्ष्म शिक्षण का कार्य शिक्षा की जटिल प्रक्रिया को सरल करके शिक्षण कार्य को सफल बनाना है। इस प्रणाली ने पुरानी अवधारणा शिक्षक जन्मजात होते हैं का खंडन करके नई अवधारणा शिक्षक जन्मजात नहीं अपितु बनाए जा सकते हैं दी है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म और शिक्षण। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा या गहन, शिक्षण का अर्थ होता है अधिगम या सीखना। अतः हम कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण को छोटे रूप में सीखना। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो अध्यापन की जटिलता को हटाकर उसे छोटा रूप देती है, जिसका प्रयोग शिक्षक छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के लिए करता है तथा साथ ही छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में समस्त अधिगम प्रक्रिया को विभिन्न कौशलों के रूप में छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में बहुत कम समय में पूरी की जाती है। पैकर और टकर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें वीडियो टेप के माध्यम से विशिष्ट शिक्षण कौशलों की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है तथा पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशलों में वृद्धि की जाती है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक का बारीकी से प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्राध्यापकों के लिए यह एक प्रशिक्षण विधि है जिससे शिक्षण में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जाता है। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या सीमित होती है तथा प्रशिक्षण 5 से 10 मिनट का ही होता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों से शिक्षा जगत को परिचित कराना, प्रशिक्षार्थी का अर्थात छात्राध्यापक जो होते हैं, जो बीएड कर रहे होते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना तथा सभी शिक्षण कौशलों का ज्ञान देना। सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापक को यह ज्ञात होता है कि शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती हैं। छात्राध्यापक इन समस्याओं के सरलीकरण का मार्ग ढूंढ लेता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जाता है। अध्यापन में आने वाली कमियों में सुधार किया जा सकता है। शिक्षक को अपने शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापकों को तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है जो कुशल अध्यापकों के निर्माण में सहायक है। सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ाते समय वीडियो टेप का प्रयोग किया जाता है जिससे अध्यापन में आने वाली कमियों का
पता चल जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक को अपनी कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास का अवसर दिया जाता है। अध्यापक अपनी गति से तब तक उस कौशल को प्राप्त न कर ले तब तक वह अभ्यास करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग सेवारत और सेवापूर्ण दोनों प्रकार के अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के उन्नयन में किया जाता है। इसका आविष्कार 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत कीथ एचिसन ने किया। उसके अनुसार शिक्षक जो भी कक्षा में पढ़ाता है वो क्या करता है, अपनी वीसीआर की सहायता से उसको दिखाया जाए, जिससे अध्यापक और पर्यवेक्षक को दोनों को पता चल सके कि दोनों से क्या कमियां हुई हैं, उनको प्रॉपर फीडबैक मिले और अध्यापन में सुधार हो सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट उपयोग कौन किया। ये प्रोसेस आगे चलता रहा। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षक को इन कौशलों का अलग अलग से अभ्यास कराया जाता है, जो इन जटिलताओं को कम कर देता है। इसमें छात्राध्यापक को अपने शिक्षण पर तुरंत ही फीडबैक मिलता है। फिर 1964 में बूच और एलन ने इसे अपना समर्थन दिया और इसे अवरोही विद्या कहा। इसकी सफलता देखकर सेंट जॉन्स स्टेट यूनिवर्सिटी ने इस प्रभावशाली उपागम को सिद्ध किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने शोधार्थी हैरी गैमिसन के शोधाधार पर स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य मूल्यांकन गाइड बनाई। इसमें एचिसन, एलन और क्लैनवेश और टकमैन ने भी अपना योगदान दिया। 1969 में संयुक्त राष्ट्र के 141 विश्वविद्यालय इसका उपयोग करने लगे। अब हम देखते हैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास। भारत में इलाहाबाद में क्या हुआ, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर डी तिवारी ने 1967 में इसका उपयोग किया। इसके बाद एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, चंडीगढ़, वाराणसी, देहरादून में भी कार्य किया गया। 1970 में मद्रास में जीबी शाह और जीसी दोसांझ ने इसका उपयोग किया। 1974 में कलकत्ता में भट्टाचार्य और पासी और शाह ने। 1976 में ललिता एवं जोशी ने। 1978 में ग्रेवाल एंड गुप्ता ने। 1978 में नेशनल प्रपोजल ऑफ प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ, एनसीईआरटी दिल्ली की हेल्प से इसे पूरा किया गया। यही सूक्ष्म शिक्षण कहलाया, जिसका आज प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत। शिक्षण की जटिलताओं को दूर करना। लेकिन ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, एलन और रियान के अनुसार। यथार्थ शिक्षण, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण, प्रतिपुष्टि के अनेक साधन। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार, पाठ्य वस्तु, समय, भूमिका एवं कौशल सभी को इतना नियंत्रित कर दिया जाता है कि प्रशिक्षार्थी एक ही समय में एक ही कौशल का अभ्यास करते हैं और शिक्षण की जटिलताएं कम होती हैं। नेक्स्ट है यथार्थ शिक्षण। यथार्थ यानी वास्तविक शिक्षण। ये भले ही कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाता है, मतलब परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, वहाँ स्टूडेंट भी होते हैं और वो अपन को खुद टीचर की तरह पढ़ाना भी होता है। विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। इसमें क्या है, विशिष्ट शिक्षण कौशल यानी एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण। जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है ये पहले से ही प्लान्ड होती हैं, मतलब प्री प्लान होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब प्रॉपर स्टूडेंट जो छात्राध्यापक होते हैं उनको फीडबैक भी मिलता है। मतलब ये क्या होती है, एक नियंत्रित परिस्थिति में होती है। इसमें प्रतिपुष्टि के अनेक साधन। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के अनेक साधन हैं, जैसे शिक्षक द्वारा तुरंत समालोचना करके, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करके, वीडियो फिल्म तैयार करके फीडबैक दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले चरण। सबसे पहला होता है जो इतने कौशल होते हैं उनका है, ठीक है, प्रस्तावना कौशल,
प्रस्तावना कौशल, नेक्स्ट है श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न सहजता कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यदि आपको इन कौशलों की डिटेल से वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है अभिविन्यास, शिक्षण कौशलों को परिभाषित करना एवं चयन करना, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, पाठ का निरीक्षण एवं समालोचना, सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना बनाना, सूक्ष्म पाठ का प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण, पुनर्योजना, पुनर्अध्यापन, पुनः पृष्ठपोषण। सबसे पहला स्टेप होता है अभिविन्यास, ठीक है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान देना। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं संप्रत्यय, उपयोग, महत्व, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक परिस्थितियां एवं सूक्ष्म शिक्षण के संगठनात्मक ढांचे का परिचय दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मान लो सूक्ष्म शिक्षण करना है तो आप सीधा स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते कि ये आपका ये वाला कौशल है, आप इसका सीधा अभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, कैसे करना होता है, इसमें कौन कौन से कौशल होते हैं, कौन से कौशल का क्या अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है, मतलब प्लानिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। फिर नेक्स्ट होता है शिक्षण कौशलों को परिभाषित करना एवं चयन करना। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट को ये समझा दिए कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, मतलब उसका सैद्धांतिक ज्ञान आप दे दिए। अब किसी एक कौशल को परिभाषित किया जाता है, इसके पहले उस पर चर्चा की जाती है और उन्हें घटकों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद किसी विशेष कौशल को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद छात्राध्यापक द्वारा किसी एक कौशल का चयन करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उस कौशल पर अभ्यास किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कई कौशल होते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल, ठीक है। प्रस्तावना कौशल, अब मेरे को स्टूडेंट्स को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी, प्रस्तावना कौशल के बारे में उनको बताऊंगी, ठीक है। बाकी भी जितने कौशल होते हैं जैसे पुनर्बलन कौशल, ठीक है, ये सब कौशलों के बारे में बच्चों को सबसे पहले बताया जाएगा। फिर बच्चे क्या होते हैं उसको समझेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, वो चयन करेंगे कि मैं इस कौशल पर क्या करूँगी, अपनी प्रस्तुति दूंगी। नेक्स्ट है आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। सूक्ष्म शिक्षण के इस चरण में अध्यापक किसी एक कौशल में आप आदर्श पाठ तैयार करता है और उसे छात्राध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उस पाठ को प्रस्तुत करते समय वह उस शिक्षण कौशल से संबंधित समस्त क्रियाओं का प्रयोग करता है, जिसके लिए उस कौशल पर पाठ योजना तैयार कर उसको लिखित योजना छात्राध्यापकों को दी जाती है। अब क्या हुआ, उसके बाद इसमें लेसन प्लान बनाया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं, अपन प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आदर्श पाठ का निरीक्षण एवं समालोचना। शिक्षक के पाठ, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्लान बनाकर दिखाएंगे बच्चों को कि देखो ये प्लान ऐसे बनता है, ठीक है। बच्चे उसको देखेंगे, समझेंगे कि मैंने उसमें क्या क्या प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद शिक्षक के पाठ के प्रस्तुति के बाद क्या करते हैं, छात्राध्यापक उस पाठ की समीक्षा करते हैं और उसके कौशल के घटकों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अध्यापक क्या करता है, उनको एक पेपर या प्रपत्र देता है जिसमें कौशलों से संबंधित विभिन्न घटकों का उल्लेख होता है, जिससे छात्राध्यापकों को कौशलों को पहचानने एवं समीक्षा में आसानी होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना तैयार करना। अध्यापक द्वारा कौशलों का प्रदर्शन करने के बाद छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने के लिए वास्तविक शिक्षण के किसी एक कौशल पर अपने अध्यापक के निर्देशन में एक पाठ योजना तैयार करते हैं, जिसका समय 5 से 10 मिनट होता है। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म पाठ का प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना के निर्माण के बाद छात्राध्यापक अपने 8 से 10
छात्राध्यापकों के सामने पाठ को प्रस्तुत करता है। इस पाठ की वीडियो या टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसके साथ ही छात्राध्यापक, अध्यापक, पर्यवेक्षक और कौशल प्रेक्षण प्रपत्र का अंकन किया जाता है। इसे सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। इसकी अवधि 5 मिनट होती है। नेक्स्ट होता है पृष्ठपोषण। प्रत्येक छात्राध्यापक को उसकी प्रस्तुतिकरण के आधार पर तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है। इसे आलोचनात्मक सत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है पुनः पाठ योजना, रीप्लान सेशन। अध्यापक को अपने साथियों और पर्यवेक्षक से जो भी सुझाव मिलते हैं, वह उन सुझावों के आधार पर पुनः पाठ तैयार करता है, जिसका विषय पहले वाला ही होता है। इसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। पुनः अध्यापन करना। छात्राध्यापक पाठ योजना तैयार करके उन्हीं छात्राध्यापकों को फिर से पाठ पढ़ाता है। इसे पुनः शिक्षण काल कहा जाता है। इसका समय 5 मिनट होता है। पुनः पृष्ठपोषण देना। छात्राध्यापक को पढ़ा लेने के बाद पुनः फीडबैक दिया जाता है। इससे छात्राध्यापक अपने शिक्षण पर पूर्ण अधिकार न प्राप्त कर ले, तब तक यह चक्र चलता रहता है। एलन और रेयन ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को 45 मिनट माना है। सबसे पहले क्या है, पुनः शिक्षण काल है 5 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि काल है 10 मिनट का, पुनर्योजना काल है 15 मिनट का, शिक्षण काल है 5 मिनट का और प्रतिपुष्टि काल है 10 मिनट का। इस तरह टोटल 45 मिनट का हो जाता है। संपूर्ण शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण को एक चक्र के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले क्या हुआ, पाठ योजना बनाई गई, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया गया, फिर उस पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्रदान किया गया, फिर क्या हुआ, फिर से पुनः पाठ योजना बनाई गई, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया गया, फिर पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार क्या होता है, ये पूरा चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के गुण। नेक्स्ट, एक ही शिक्षण कौशल में ध्यान केंद्रित, छात्रों की संख्या व शिक्षण अवधि में कमी, महाविद्यालय में ही शिक्षण, छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुति, तत्कालीन प्रतिपुष्टि, छात्राध्यापकों द्वारा निरीक्षण, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण, अनुशासनहीनता की समस्या नहीं है, पुनः पाठ नियोजन का अवसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास छात्राध्यापकों में समग्र प्रभावोत्पादकता का निर्माण नहीं कर सकता। साधनों के अभाव में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया क्या होती है, बहुत लंबी होती है। जब छात्राध्यापक वास्तविक छात्रों को पढ़ाते हैं, तब उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्राध्यापक एक एक कौशल का तो विकास कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक कक्षागत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है, शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, कौशलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है, उचित समय में उचित कौशल का प्रयोग, सुव्यवस्थित वस्तुनिष्ठ और तुरंत फीडबैक, शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना, सरल परिस्थितियों पर में कराया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पर पूर्ण ध्यान, व्यवहार परिवर्तन में प्रभावी, सिद्धांत व अभ्यास का एकीकरण, निरीक्षण प्रणाली का नया रूप, शिक्षण की आदतों में सुधार, अध्यापक के व्यवहार में आई कड़ाई को कम करना। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। इसकी अवधि 5 से 10 मिनट की होती है, फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। मैंने आपको इतना डिटेल से समझा दिया है इसको कि अब आप कोई भी पॉइंट दिमाग में रखिएगा अपने और एक्सप्लेन अपने हिसाब से कीजिएगा उसको। सुधार का अवसर मिलता है, समयबद्ध होने से गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, शिक्षण कौशल विकास की अत्यधिक प्रभावी व्यवस्था है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट कंक्लूजन। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को प्रशिक्षित करने एवं उनकी समस्त कौशलों का पूर्ण ज्ञान देने की प्रचलित विधि है, जिससे कम समय में एवं कम खर्च के साथ महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।
जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इन कौशलों में पारंगत होकर छात्राध्यापक इनको सरलता से विद्यालय की वास्तविक परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।